नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। आज जैसा कि जानते हैं हम कि हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सक्ताखेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार श्रीमती माया के जनप्रतिनिधि अजनीश जी कनेडी। उनसे जानेंगे कि कैसा उनका चल रहा है प्रचार और क्या वो करवाएंगे काम। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अजनीश जी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सभी व्यूअर्स का और हमारे जितने भी साथी इस चैनल को देख रहे हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले अजनीश जी आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, अपने परिवार के बारे में परिचय। सर, मेरे परिवार को कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। मेरा जो परिवार है धनराज हरनिया फैमिलीज़, ये अपने आप में एक ब्रांड है हमारे समाज का। पिछले लगभग 100 साल से हमारा जो परिवार है, जो उसका इतिहास है, बहुत ही ब्राइट हमारी फैमिली का इतिहास रहा है। और उसी फैमिली की बैकग्राउंड को देखते हुए हम इस इलेक्शन में उतरे हैं। और हम चाहते हैं भी हमारे से कहीं कोई इलेक्शन में झूठ ना बोला जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए, या ऐसी कोई बात हमारे मुंह से या हमारे वर्कर्स के मुंह से, हमारे साथियों के मुंह से ना निकल जाए जिससे हमारे परिवार पे कल को कोई लांछन लगे। इन सब बातों को देखते हुए हम बहुत ही सावधानीपूर्वक अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जितना हमने सावधानीपूर्वक इलेक्शन लड़ा है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे गांव के लोगों ने, हमारे भाइयों ने, मित्रों ने हमारा जो साथ दिया है। और इतना ज़बरदस्त इलेक्शन का उठाव हुआ है कि आज जो इलेक्शन का माहौल है बिल्कुल एक तरफा माहौल है। विरोधियों को समझ नहीं आ रही भी किस कोने से इनको पकड़े, किस बात का इनका जवाब दें। हम रोज़ शाम को नुक्कड़ सभा करते हैं, जितनी बातें रखते हैं एक भी बात का उनके पास जवाब नहीं होता, एक ही बात का। अगले दिन जब वो प्रोग्राम करते हैं तो अनर्गल, अननेसेसरी, जिन बातों का गांव के चुनाव से कोई मतलब नहीं है वो बातें करते हैं। हम उनकी किसी बात का जवाब देना भी ठीक नहीं समझते। हम समझते हैं हमारी वो बात अगर हम रखेंगे तो हम अपने कद को घटाएंगे उनकी बात का जवाब देके। तो हमने जो अपना नियम बनाया है भी, हमने चुनाव में अपने एजेंडे और अपना जो सिस्टम है उसको लोगों के सामने रखना है। किसी भी व्यक्ति विशेष को हम महत्व नहीं दे रहे, हम अपने एजेंडों को महत्व दे रहे हैं और लोगों को हमारी बात दिल और दिमाग पे असर कर रही है। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो विरोधियों के पक्ष में घूम रहे हैं, पर दिन में 3-3 बार, 4-4 बार जब कहीं किसी नुक्कड़ पर, गली मोहल्ले में मिलते हैं तो ये बात हमें कहते हैं, भाई आपकी बातों ने हमें बहुत प्रभावित किया है, आपका मान सम्मान ज़रूर करेंगे। मान सम्मान का मतलब है वो उनके मन में है भी घर के अगर 5 वोट है 2-3 आपको ज़रूर देंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि जो उनके साथ घूमने वाले हैं उनके वोट वहीं प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे। और जो हमारे ये सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये लीड है। इसलिए मैं हर सभा में ये कहता हूँ भी हमारा जो मार्जिन है जीत का 1100 से 1200 वोट के रहने वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अजनीश जी आप ये बताओ कि आपकी, जैसे लंबे समय से हम भी जैसे एरिया में घूमते हैं, देखते हैं कि 100 साल के लगभग हो गए हैं आपका परिवार इस एरिया में, इस पंचायत में सरपंची भी करते आ रहे हैं, अन्य चुनावों में भी अग्रणी रहते हैं और आमतौर पर जनता बिल्कुल आपको निर्विरोध भी बनाती आई है। तो अनेक ऐसे काम हैं। अब हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में मुद्दे और समस्याएं भी बहुत होती हैं। आपका मुख्य मुद्दा, आपकी मुख्य समस्या जिसका आप हल करवाना चाहते हो, मुख्य रूप से वो क्या है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। सर, पिछले 10 साल में गांव में जो नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें मुख्य जो समस्या है वो है चिट्टा। भी हम गांव में जो सक्ताखेड़ा उसको नशा मुक्त ग्राम बनाने की हमारी योजना है, हमारा जो वचन है, उसमें साथियों हम बहुत ही हद तक कामयाब हुए हैं। और जो गांव से बाहर के लोग चिट्टा बेचने यहाँ आते थे वो गांव में आने बिल्कुल भी बंद हो चुके हैं। और गांव के जो 8-10 युवा बच्चे गलत सोसाइटी में पड़ गए थे उनको भी हमने पूर्ण रूप से अपने साथ जोड़ा है।
और नशा मुक्ति की ओर ग्राम जा रहा है। उन साथियों को भी हमने नशा छुड़ाने के लिए दवाइयाँ वगैरह उनकी शुरू करा रखी है। इलेक्शन के बाद जब बड़ा प्रोग्राम करेंगे जीतने के बाद, उन साथियों को भी आपसे रूबरू कराएंगे भी ये पूर्ण तौर पर नशा छोड़ के और अपनी जो जिंदगी है उसको सुधार लिया है और अपनी जिम्मेवारी के साथ गांव के लोगों के साथ वापिस ये घुल मिल के रहने लगे हैं। अब इनका सम्मान करो, ये नशा मुक्त लोग हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है सर हमारे गांव की, वो समस्या है पानी की निकासी। और वो उनका जहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं इसके बिल्कुल साथ ये जोड़ है। पहली बरसात पर ये जो जोड़ है ये पानी से लबालब हो जाता है और जो नज़दीक के घर हैं उन घरों में पानी घुस जाता है। निकासी की है क्योंकि गांव में ये एरिया सबसे नीचा है, जोड़ यहाँ बड़े हुए हैं, पानी पहले भरे पड़े हैं। जब भी बरसात आती है तो गांव का सारा पानी यहाँ जाता है और जोड़ ओवरफ्लो होने के साथ ही घरों में पानी घुसना शुरू होता है। तो ऐसा प्रबंध करेंगे, एक नक्का यहाँ है गुरुघर के सामने, दूसरा यहाँ है विजय के पास घर के। दोनों नक्के के आगे बढ़िया आधुनिक सुविधा से वाटर रिचार्ज वाली जो सुविधा है, जो भारत सरकार के नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग 2 बड़े पंप सेट ट्यूबवेल लगाए जाएंगे ताकि जितनी मर्जी बरसात हो जाए 20 से 25 मिनट बाद सारा पानी एक लेवल के बाद उन ट्यूबवेल में जाना शुरू हो जाएगा और 20 मिनट बाद सारे गांव का पानी उनमें चला जाएगा। पानी की जो समस्या है उससे आपको संपूर्ण तौर पर निजात मिल जाएगी और 100 साल तक मुझे विश्वास है वो ट्यूबवेल आपको इस तरह से कार्य करते रहेंगे। सबसे बड़ी जो मेरे गांव के लोगों की समस्या, जो मैंने 543 गाँव में जाकर देखा है, सबसे बड़ी समस्या है लोगों के जो आधार कार्ड, फैमिली ID और वोट कार्ड तीनों का जो डाटा है वो मैच नहीं कर रहा। और उसकी वजह से डाटा मैच ना करने की वजह से सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पब्लिक में नहीं पहुंच रही है और जो लोग हैं वो सरकार से नाराज हैं। मेरा पहला एजेंडा ये रहेगा, सरपंच बनने के बाद 15 तारीख को गांव में जनता दरबार लगाएंगे, सबकी फैमिली ID, आधार कार्ड, वोट कार्ड का डाटा मैच कराएंगे और मैच कराने के बाद उनको वेरीफाई करेंगे। और जो सरकार की सुविधाएं हैं, जैसे अस्पताल की स्कीम है या कणक बच्चों को आ रही है, रोजगार भत्ता आ रहा है, बुढ़ापा पेंशन आ रही है या किसान सम्मान निधि आ रही है या EWS कोटे के प्लॉट मिलने हैं, मकान की राशि मिलनी है, शगुन स्कीम का पैसा मिलना है, नारी का प्रजनन के बच्चों के पैसे मिलने हैं, एक जो स्कीम है गवर्नमेंट की उसका डायरेक्ट बेनिफिट मेरे गांव के लोगों तक पहुँचे ताकि उनको किसी के यहाँ से ह्यूमिलेट ना होना पड़े, उनको पैसे का और समय का उनका नुकसान ना हो। हर घर में समस्या है, हर घर में एक ही समस्या है कि उनके जो फैमिली कार्ड, आधार कार्ड, वोट कार्ड, इनका जो डाटा है वो कहीं भी मैच नहीं हो रहा। उस डाटे को मैच कराने के लिए 12 तारीख को बड़ी पंचायत बनेगी। 13, 14, 15 तारीख के बाद जब सॉफ्ट ग्रेड सरकार कराएगी, जनता दरबार लगाएंगे और आपका जो डाटा है उसको मैच कराने का कार्य करेंगे ताकि जो सरकारी सुविधाएं हैं, आपके डिपो की कणक की है, बुढ़ापा पेंशन की है, विकलांग पेंशन की है या कोई सघन स्कीम है या कोई बच्चियों को और जो वजीफा वगैरह स्कूल से मिलता है, रोजगार भत्ता है, जो किसान सम्मान निधि आती है, भाई किसी प्रकार की जो भी सुविधा भारत सरकार या हरियाणा सरकार देती है वो डाटा मैच होने के बाद आपको ऑटोमेटिक मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें किसी भी स्पेस पोस्ट का कोई रोल नहीं रहेगा। बड़ी जो समस्या गाँव के लोगों की मूलभूत सुविधाएं जो लोकल लेवल पर, जैसे पटवारी है, ग्राम सचिव है, या छोटे जो अधिकारी हैं गाँव के, छोटे डिस्पेंसरी में है, डाकखाने में है, गाँव में पोस्ट ऑफिस है, सबसे बड़ी समस्या है वो भी ऊँचे से डाक के डाक बनना है। गाँव में पटवार करना है तो पटवारी नहीं है, मंडी में रिकॉर्ड गाँव ग्राम सचिव 15 गाँव पर लेके गाँव में जो बेसिक नीड्स है गाँव के लोगों की वो भी गाँव में सुविधा नहीं है। तो हमारा ये एजेंडा रहेगा SDM साहब से, DC साहब से मिलकर उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पटवारी की, ग्राम सचिव की और जो डॉक्टर लोग हैं उनका गांव में 1-2 दिन बैठना सुनिश्चित है। और इस एजेंडे को लेकर हम अधिकारी से बात कर चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप सरपंच बनो
हम आपके गांव में सारी जो जरूरतां उनकी जरूरी सुविधाएँ हैं वो यहाँ मुहैया कराएंगे। इसके लिए मैं अधिकारियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, उन्होंने प्रश्न दिया उसको। गाँव में जो स्कूल है, वेल एजुकेटेड स्टाफ है और इतने अच्छे वहाँ अध्यापक है, कोई छोटा छोटा काम करते हैं 5 मिनट बाद। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं गाँव के लोगों को जो सुविधाएं मिलेगी उनका होगा, ये करेंगे कि वाह क्या पंचायत बनी। ये अपने गांव के डेरा है, यहाँ सारा गांव रोज आता है, लगभग इस सड़क से निकलता है। इस डेरे की बढ़िया चारदीवारी कराएंगे और उसको एक अच्छे पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। और डेरे के साथ ही अपने पुराने कुआं है, तो ये गांव की ऐतिहासिक धरोहर है। इस धरोहर को भी इतना अच्छा डेवलप करेंगे, जब लोग आप यहाँ से गुजरोगे तो आपका मन करेगा 2 मिनट यहाँ रुक के जाए। इसको भी सौंदर्यीकरण का नाम का ये कार्य भी किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं दिमाग में है। जैसे मैं रोज कहता हूँ, ये अपना एक गांव है सक्ताखेड़ा, जो जामनगर से लेके जम्मू कश्मीर तक मेगा हाईवे पे है। तो इसमें भी अगर आप टूरिस्ट की सुविधाएं शुरू करें, यहाँ कोई सिस्टम बनाए, तो गांव के अंदर बहुत बड़ा रोजगार का साधन क्रिएट हो सकता है। वो जब पंचायत बनेगी तो बड़े जो अधिकारी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, पंचायत की एक मीटिंग सदस्य भी लेकर उनके मिलेंगे और यहाँ पर एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का भी कार्य करने की कोशिश करेंगे, ताकि गांव के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले और लोग यहाँ आते जाते रुके, कोई सामान खरीदे, जिससे हमारे लोगों की आय जो है वो इनकम जो है बढ़े, रोजगार का जो साधन वहाँ जनरेट हो। यहाँ बहनें कह रही थी कि नरेगा में 6-6 महीने काम कर दिया ग्रेडी, अभी तक पैसे नहीं आए। तो मैं उन बहनों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जो नगर रोजगार गारंटी योजना है, उसके अंदर सरकार आपको 100 दिन रोजगार दे रही है। तो मैं आपको देता हूँ, जिस दिन ये स्कीम 100 से 150 दिन होगी, 150 200 दिन होगी, आपको पूरा जो सरकार की योजना का नरेगा के अंदर काम दिलाएंगे और आपके जो पैसे हैं 15 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में आए, ऐसी व्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश करें। तो ये जो गांव की मूलभूत सुविधाओं की बात मैं कर रहा था, और ये सारी सुविधाएं आपके गांव की जो सरपंच है वो आपके बीच में सरकार से लेके आएगी और आपकी जो भी समस्या है वो सब समस्याओं को सरकार तक भेजने का कार्य करेगी। ग्राम सभा में एक एक चीज पर इस बात का ध्यान देंगे। ये छोटी छोटी चीजें हमारे साथ आई, रजिस्टर डालो और इनको कराओ। सबसे बड़ी गांव की जो समस्या है वो ये मैंने नोट करी है कि गांव के अंदर कोई भी छोटा मोटा अधिकारी नहीं आता, हर कार्य के लिए अपने को डबल जाना पड़ता है। और गांव का जो बेसिक सबसे छोटा अधिकारी है उसका नाम है पटवारी, और पटवारी ही अपने आप को सारा रिकॉर्ड उठाकर अपना मंडी ले गए। एक फर्द लेनी है, कोई बात पूछनी है, कोई नक्शा देखना है, छोटी से छोटी बात के लिए अपने को मंडी जाना पड़ता है। और वहां भी पटवारी के पास एक नहीं 15-15, 20-20 हल्कों का चार्ज है। पटवारी अपने को मिलता नहीं, उसके असिस्टेंट बैठे हैं, वो कोई कार्य अपना ढंग से नहीं करते और कोई गए हुए को वहां वो रिस्पेक्ट नहीं देते। इसलिए ये सुनिश्चित करेंगे कि गांव का जो हमारा रिकॉर्ड है जमीन जायदाद का, पंचायत का, वो गांव में रुके और हफ्ते में कम से कम 2 दिन पटवारी का यहाँ बैठना निश्चित करेंगे। 10 बजे से लेके 5 बजे तक आपके बीच में। ग्राम सचिव आज सबसे बड़ी विडंबना देखो अपने गांव की क्या है, जो मैंने नोट करी है। ये काका बैठे हैं रामा नंबरदार, ये तेज सिंह नंबरदार जी बैठे हैं। आज तक इतिहास में कभी भी नंबरदार रिटायर नहीं हुए। कभी भी अगर कोई नंबरदार की मृत्यु हो जाती थी तो उसके लड़के को सरकार फौरी तौर पर नंबरदार बनाती थी, क्योंकि नंबरदार ही गांव का आबियाना इकट्ठा करके सरकार के पास जमा कराता है। सरकार को कोई चिंता नहीं है भाई ये काका जो नंबरदार है रामा, उसको रिटायर कर दिया और ताऊ जो गुरदेव सिंह जी नंबरदार थे वो गुजर गए, उनके लड़के ने 2 साल ढालवास कट्टी करा ली। अब ये कह रहे हैं भाई ये तो कोई नियम आ गया भी गांव में नंबरदार की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा मुझे मानना है। मेरा गाँव में हरित क्रांति के लिए
हर बच्चे के जन्मदिन पर 26 सालगिरह पर गाँव में एक एक दो दो पौधे लगाने शुरू कराएंगे। 5 साल में पूरा गाँव हरा भरा नजर आएगा। ये हमारा जो एजेंडा है उसको लेकर चल रहे हैं। गाँव का जो नूर है उससे बिगड़ना चाहिए। गाँव के जितने मंदिर हैं, गुरुद्वारा साहिब हैं, जितने भी उनको बढ़िया तरीके से हम कमेटियों के साथ मिलकर धर्मशालाओं का जो जरूरत की चीज़ों में कमी है वो पूरी कराएंगे। एक गाँव का सामने बहुत प्राचीन 100 साल पुराना जैसे गाँव का है, इसका सुंदरीकरण कराएंगे और इसमें बहुत शानदार पार्क बनाएंगे। अभ्यास और के बच्चे हैं जो यहाँ आके खेले और अपना मानसिक विकास करें। उनकी माताएं बहनें यहाँ आए, शाम को बैठे चर्चा करें। और जो ये मोबाइल है ये स्नेक से माड़ी जो लगता है, इसके लिए मैं गांव के लोगों से आग्रह करता हूँ हर सभा के अंदर इसको छोड़ो, मोबाइल को स्टेडियम पहुँचो। ये भी हमने बुलाई है। इसके अलावा हर गाँव में हर घर के आगे और जो गाँव का वातावरण है उसको स्वच्छ करने का उसके लिए मैं हर प्रोग्राम में वचन भी लेता हूँ। वो इस बात की एग्री है कि हम आपके साथ हैं, सामने जोड़ हो रहे हैं लोगों को उसका 6 महीने में एक बार सारा बड़े बार निकाले करेंगे। उसकी पानी की बारी है, उससे नया पानी डालने दिक्कत हड्डा रोड़ी है वो गाड़ियाँ उनके बीच में आ गई, उसकी मजबूत आगे का काम करेंगे। जितने गांव के रास्ते कच्चे बड़े उनको पक्का कराने कार्य करेंगे। जितने भी पक्के 5 करोड़ से ऊपर रास्ते हैं उनको मार्केटिंग बोर्ड या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर बनाने करेंगे। हमने अपना चुनाव घोषणा पत्र दिया है। मैं वो चैनल के माध्यम से गांव के सभी लोगों से सभी वोटर साथियों से 2500 वोटर है कि उस घोषणा पत्र को पढ़े और ध्यान से उसमें गौर करें क्या ये चीजें होने वाली है। अगर होने वाली है और आपका मुझ पर विश्वास है तो सभी वोटरों को मेरी अपील है कि माया देवी को सरपंच बनाओ, गिलास के निशान वाला 2 नंबर का बटन उसको दबाओ। और मैं आपको विश्वास का भरोसा दिलाता हूँ सभी गांव के साथियों को भी जो घोषणा पत्र लिखी हुई है 100 दिन के अंदर सारी की सारी जो घोषणाएं वो पूरी करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो 5 साल बाद जब सरपंच का चुनाव होना है आपके घरों में वोट मांगेंगे। ये आपको विश्वास है। जिस दिन पंचायत बनेगी पहला रजिस्ट्रेशन डालेंगे एक SC समाज का, एक BC समाज का और एक जनरल कैटेगरी के 3 नंबरदार गांव में नियुक्त करने का कार्य करेंगे। 3 नंबरदार, क्योंकि नंबरदार के बिना गांव के छोटे छोटी जो वेरिफिकेशन की दिक्कतें हैं, परेशानी है, कोई कागज साइन करना है, एफिडेविट साइन करना है, उनका समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तीनों को रिन्यू कराएंगे, रिनोवेट करेंगे और नए बनाने का कार्य करेंगे। उसके लिए चाहे हमें मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, चाहे रेवेन्यू मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा, सारे गांव की 10 बसें बस भर के ले जाकर उन्हें गेट के आगे खड़ी कर देंगे। तो ये हमारा काम करो जरूरी है। अब पावर जो दे रखी है वेरिफिकेशन की वो पटवारी ग्राम सचिव को दे रखी है। ग्राम सचिव का तो किसी ग्रामीण के पास मेरे ख्याल में मोबाइल नंबर ही नहीं होना। आज से 15-20 दिन पहले मैं नहीं जानता था ग्राम सचिव कौन है। उस साधारण आदमी को क्या पता ग्राम सचिव क्या होता है। पटवारी है, 20 गाँव का चार्ज है, वो गुम रहते हैं। गांव के लोग मंडी जा जाके उनके गेड़े निकालते हैं, गेड़े निकाल के उनका पानी निकल जाता है। उनका पैसा और जो समय दोनों की बर्बादी हो रही है। इसलिए ग्राम पंचायत के अंदर मेंबरों का, सरपंच का, ब्लॉक समिति मेंबरों का डे फिक्स करेंगे भी वहां बैठना सुनिश्चित करेंगे। सरपंच भी आपके बीच में बैठेगी, मेंबर भी आपके बीच में बैठेंगे, ब्लॉक समिति मेंबर बैठेंगे। और जब ये बैठेंगे तो उन अधिकारियों को आकर इनके पास बैठना ही पड़ेगा और आपकी छोटी छोटी जो जरूरतें हैं वही ग्राम पंचायत में पूरी कराने का कार्य किया जाएगा। ये जो चीजें मैंने आपके बीच में रखी है, इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भाषण देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने घोषणा पत्र छपा रखा है, रात भी आप लोगों के बीच में बांटा था। अब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियरों से भी घोषणा पत्र आपके बीच में रखे। और जितने गांव के वोटर साथी हैं, लगभग 3200 वोटर हैं, एक वोटर से मेरी अपील है मंच के माध्यम से कि वो घोषणा पत्र को जरूर पढ़े।
और उसके बाद उस पर गौर करें कि क्या ये चीजें पूरी होने वाली हैं या वैसे ही इनमें ब्लफ मारे गए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, घोषणा पत्र में वही चीजें लिखी गई हैं जो हम अपने लेवल पर बिना सरकार की मदद से पूरी करवा सकते हैं। तो कहते हैं मेरा पीला कार्ड बना दे, गुलाबी कार्ड बना दे, तो मैं ये बात यहाँ क्लियर करना जरूरी समझता हूँ कि पीले गुलाबी कार्ड का कोई चक्कर नहीं है। जिसकी 1,80,000 तक की इनकम है उसको सारी की सारी सुविधाएं सरकार से बराबर मात्रा में मिलनी है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का है, चाहे वो SC है और चाहे वो BC है। तो इसमें आप भेदभाव ना समझें, मेरा पीला नहीं है गुलाबी नहीं है, कार्ड का कोई झंझट नहीं है। सारी सुविधाएं फैमिली ID पर ही आपको मिलने वाली है, उसका डाटा सेट करा लो, कोई भी आदमी आपकी सुविधा रोक नहीं सकता। तो ये कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर आप करेंगे। शिक्षा के बाद है अपना जो कार्य है खेल कूद का है। खेल कूद का 4 एकड़ का स्टेडियम सरकार ने बना के दे रखा है, उसको डेवलप करेंगे और जो स्टेडियम के साथ जिम की भी आधुनिक सुविधाएं आपको मुहैया कराने का कार्य करेंगे। और उसके बाद है आपका स्वास्थ्य है। तो डॉक्टरों से बात हो चुकी है, जो गांव की डिस्पेंसरी है 25 साल से गांव में है, वहाँ MBBS डॉक्टर नहीं है, वो तो वहाँ पर हफ्ते में 2 दिन MBBS डॉक्टर की सुविधा भी आपको शुरू करवाने का कार्य किया जाएगा। गांव के पशु अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, वो भी बात होगी अधिकारियों से भी हफ्ते में कम से कम 3 दिन अपने यहाँ पशु अस्पताल में भी वेटरनरी सर्जन डॉक्टर बैठने की व्यवस्था की जाए। +1 +2 की क्लासेस शुरू कर देंगे, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और अभी एक बहन मेरे को मिली थी, वो ये कह रही थी भी हम जब बूस्टर जाते हैं डावड़ी पढ़ाई के जाते हैं तो बस वाले हमें चढ़ाते नहीं। तो उसके लिए भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ भी बस भी आपको पूर्ण रूप से चढ़ाएगी और आप लोगों की ड्यूटी बनती है जो सरकारी फीस है उसके अकॉर्डिंग अपने बस पास बना ले। उसके बाद अगर कोई बस नहीं रोकेगा और बस वाला आपको नहीं चढ़ाएगा तो उससे आप बैठ के बात करेंगे। और अगर उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता तो पंचायत अपने खर्चे पर आपके लिए आने जाने की सुविधा भी मुहैया करवाने का कार्य करेगी। पंचायत बनने के बाद आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि एक बस जो है अगर ये भाई कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको ये सुविधा पंचायत अपने खर्चे में मुहैया कराएगी और वो स्पेशल बस बच्चियों को मंडी या लबू से स्कूल में छोड़ के आएगी और जब छुट्टी का टाइम हो तो वापिस घर में लेके आया करेगी। चिंता ही ना करो, वो बस कोई सवारी नहीं ढोएगी, कोई टिकट नहीं काटेगी, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगी, बच्चों के लिए हो। और ये अपनी बेटी राजवीर है, इसका निशान क्या है? हाँ, ड्रम। वेरी गुड, ठीक है। और सरपंच का चुनाव निशान क्या है? गिलास। और उमर का चुनाव निशान क्या है? पावड़ा ही। तो ये भाई जो उम्मीदवार अपने सामने खड़े हैं इनको अधिकतम मतों से जिता के लाना और पंचायत के जो अपने अधिकतम विकास कार्य कराने की जिम्मेवारी अब आपके हाथ पे छोड़ते हैं, आपके साथ में छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।